हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन का चैप्टर 10 न्यूट्रिशनल असेसमेंट। इसके पहले मैंने न्यूट्रिशन के 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट का इंट्रोडक्शन। Nutritional assessment is basically finding the current nutritional status of a group or person. न्यूट्रिशनल असेसमेंट हम किसके लिए करते हैं? जो पेशेंट और ग्रुप्स होते हैं उनकी जो करंट न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो जानने के लिए। ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर है, मेडिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट की डेफिनेशन। न्यूट्रिशनल असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन डिसीजन के लिए। कौन सी डिसीजन के लिए? जो न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है पेशेंट में, उसके कॉजेस एंड अफेक्ट इंडिविजुअल में कैसे होते हैं ये जानने के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम कलेक्ट एंड इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन किसके लिए? जो न्यूट्रिशनल रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है पेशेंट में, इंडिविजुअल में, उसके कॉजेस एंड अफेक्ट जानने के लिए। ये डेफिनेशन ब्रिटिश डायटिक्स एसोसिएशन ने दिया हुआ है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। टू असेस सीवियरिटी एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। जो हमारी एरिया है, इंडिया है पूर्ण, उस इंडिया में कितने % लोग माल न्यूट्रिशन है ये जानने के लिए। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन रिस्क बिकमिंग माल न्यूट्रिशन, माल नरिश, कितने लोगों को माल नरिश हो सकता है उसे जानने के लिए। माल न्यूट्रिशन के रीज़न क्या है, इन्फेक्शन के रीज़न क्या है कि ज़्यादा माल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन बढ़ रहा है वो जानने के लिए। टू आइडेंटिफाई इकोलॉजिकल फैक्टर दैट डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। कौन सी इकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर न्यूट्रिशन, फॉर माल न्यूट्रिशन। टू सजेस्ट अप्रोप्रिएट करेक्टिव्स। टू आइडेंटिफाई पॉसिबल न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी इन इंडिविजुअल में कौन सी डिफिशिएंसी है, कैल्शियम डिफिशिएंसी है, सोडियम डिफिशिएंसी है, ये जानने के लिए। ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव हो उसके लिए कौन सा गोल हमें ध्यान में रखना है ट्रीटमेंट के लिए वो जानने के लिए, और पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करना है उसके लिए। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के मेथड कौन कौन से हैं? तो ABCD मेथड है। ABCD यानी कि ए का मतलब होता है एंथ्रोपोमेट्री मेथड, B यानी बायोकेमिकल मेथड, C यानी क्लिनिकल मेथड एंड D यानी डाइटरी इंटेक मेथड। सो एक एक करके हम लिखते हैं। तो फर्स्ट क्या है? एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड। सो स्टूडेंट, जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी इसके बाद का वीडियो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड, इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। द क्लिनिकल मेथड मीन्स फिजिशियन और नर्स यूज द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स दैट इंडिकेट एनी स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। क्लिनिकल मेथड का एक मेथड में हमें क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स से पता चलता है कि पेशेंट को स्पेसिफिक कौन सी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। फिजिकल असेसमेंट देखते हैं। पार्लर में क्या करते हैं? हम चेक करते हैं पाम्स ऑफ हैंड, कंजक्टिवा एंड टंग फॉर पेलनेस। न्यूट्रिशनल एबनॉर्मेलिटी, अगर न्यूट्रिशन की एबनॉर्मेलिटी है तो हमें समझता है कि पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो सकती है। बाइटर स्पॉट में हमें पता चलता है कि बाइटर स्पॉट अगर हुआ तो पेशेंट को किसकी डिफिशिएंसी रहेगी? विटामिन A की डिफिशिएंसी रहेगी। जो हमारे आइज़ होते हैं उसमें हमें स्पॉट नज़र आता है क्रीमी कलर का। गॉइटर में क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ नेक, अगर किसी पेशेंट की नेक स्वेल है तो हमें समझता है कि उसे गॉइटर हो सकता है। किसी का हेयर लॉस हुआ तो उसे प्रोटीन जिंक की डिफिशिएंसी होगी। विटामिन C की डिफिशिएंसी हुई तो पेशेंट को माउथ ब्लीडिंग होगी।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। इट हेल्प द हेल्थ प्रैक्टिशियन चेंजेस इन बॉडी। पेशेंट के कौन से चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, ये प्रेडिक्ट करने में आसानी होती है। डिसएडवांटेजेस है कि क्लिनिकल मेथड एक्सपेंसिव है एंड प्रोवाइड करता है लिमिटेड डाटा। तो हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में कौन कौन सी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल असेसमेंट की डेफिनेशन पूछा तो 2 मार्क के लिए पूछेगा, इसलिए आप ध्यान से याद करिएगा कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट के डेफिनेशन। न्यूट्रिशनल असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव 2 मार्क के लिए पूछेगा, तो आपको कम से कम 4 तो लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है कि मेथड ऑफ असेसमेंट अगर एग्ज़ाम में आया तो 10 मार्क के लिए पूछेगा, जिसमें सब मेथड हमको लिखना है। ओके। और 5 मार्क के लिए आया तो एक ही इम्पॉर्टेंट है एंथ्रोपोमेट्री मेथड, जो बहुत ज़्यादा आती है, बट 10 मार्क के लिए हमें सब कुछ करना है। तो क्लिनिकल मेथड मैंने जितना बताया उतना ही कीजिए, ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के मेथड देखेंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।